कल तक हमने देखा था कि नेचर तक देखा था हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने देखा था नेचर तक। आज हम बढ़ने वाले हैं नर्चर। नर्चर का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? नर्चर का मतलब क्या होता है? बहुत इजी है। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, शिक्षा देना। ठीक है, सब लोग अपने अपने पीडीएफ निकालिए। ठीक है, आपको जो पीडीएफ मिली है उसको निकालिए। वहां पे आपको एन सीरीज में जाओगे, वहां पे आपको नर्चर दिखेगा। सर हाँ बोलिए। ये जीबू सिंबल का थोड़ी दो लाइन में आप प्लीज बता देंगे कि जीबू सिंबल की शुरुआत क्या एंजेलिक है, ये क्या है, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से। ये एंजेलिक सिंबल है। ठीक है, इसको हमारे दिल से, हमारे मन से बने हुए हैं कि हमारे मन में एक ऐसा ख्याल आया कि जैसे कि ये हीलिंग का जिम्मी सिंबल है। ठीक है, हमारे मन में ऐसा ख्याल आया कि ऐसी एक लाइन ड्रॉ हो रही है। फिर यहाँ पे ऐसे 3 डॉट्स लगे। यहाँ पे 3 डॉट्स का मतलब जो है ना वो वात पित्त कफ है। ठीक है, ये वात पित्त कफ के भी है। तो हमारी जो हीलिंग है वो ऑटोमेटिकली, मुझे ये सिंबल देखने के बाद ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में हीलिंग हो रही है। उसी तरह से ये हीलिंग एम्बेलेंस सेम वही है कि हाँ, मुझे मैं जब नहीं, मतलब पूछने का मतलब ये कि ये मेडिटेशन में आया या कुछ अपन जैसे किस तरह से जीवो सिंबल आए। नहीं नहीं, ये एक पर्सन था जिसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन लगता है पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक है, कि इस तरह से आपको। सर एक्चुअल में क्या है, मैं भी क्लास करनी सोच रही थी तो पर इसका ना वो चीजें इंग्लिश में सारी है ना, तो बस दो लाइन में ये समझ में आ जाती कि इसका बस जैसे नंबर्स की शुरुआत हुई इसी तरह जीव सिंबल्स की हुई, जैसे सीजल वगैरह की, तो ऐसे ही है क्या था। वही है, वही है। ठीक है, ये एंजल्स की तरफ से बने हुए हैं। ये सारे पूरे सिंबल्स जो है ना एंजल्स की तरफ से बने हुए हैं। लेकिन ये दिल, हमारा जो अंतर आत्मा है ना, अंतर आत्मा से ये सारी चीजें बनी हुई है। ठीक है, तो ये रेकी में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन रेकी के जो आते हैं ना, वो सिर्फ रेकी वाले ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्पेशली कुछ अलग सिंबल्स होते हैं और उसका यूज करने का तरीका अलग होता है। लेकिन हम लोग जब यूज करते हैं ना ये सिंबल, इसके लिए आपको किसी स्पेशली, अटूनमेंट की जरूरत नहीं होती। हाँ, इसके लिए आपको किसी क्लास की जरूरत नहीं है कि हाँ ये करना है वो करना है। सिर्फ ये आपको याद कर रखना है कि आपको ये सिंबल्स करने हैं फॉर अपने बेटर हेल्थ के लिए। फिर खुद कर सकते हो, दूसरों के करवाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके लिए ये जीबो सिंबल्स यूज होते हैं। और थैंक यू सर। सबसे फेमस यही है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी क्लास ज्वाइन किया, अभी आपने कुछ करवाया? नहीं, अभी चालू ही किया है। इसलिए यहाँ पे अच्छा, नर्चर का मतलब आया है नर्चर। किसका? हाँ जी, नर्चर पढ़ते हैं हम लोग। नर्चर पर हम लोग हाँ जी। अपने को मिट्टी की आवाज आ रहा है सबका। नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, पालन करना, पोषण करना। ठीक है, यहाँ पे नर्चर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? नर्चर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? यहाँ पे फिजिकल बॉडी, हेड एंड नेक दिया है। फिजिकल बॉडी, नेक, हेड। हेड दिया है। ठीक है, तो अभी नर्चर जो है ना, नर्चर वो हम लोग यूज करेंगे अपने आप को, अपने आप को पालन पोषण करने के लिए। क्योंकि हमारे हेड में अगर अच्छे से पोषण नहीं गया तो हमारा हेड कुछ काम कर पाएगा?
हम लोग अगर खाना वाना नहीं खाएंगे, हमारा अगर पोषण अच्छे से नहीं हुआ, तो हम लोग खाना वाना कुछ भी हम कर पाएंगे, काम कुछ भी कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपने आप को पोषण देने के लिए हम लोग ये जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, और अभी हम दूसरों के लिए यूज करने जाएंगे, तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा कि हाँ, उनके पालन पोषण अच्छे से हो, उसके लिए हम लोग ये जो जिबू सिंबल है वो यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर आउट ऑफ चकोस, इसका मतलब क्या होता है? चैवस मतलब गड़बड़ी। और इसका करते ना भूल जाते। वो क्या बोला था, नहीं बोला था। और इसका मतलब क्या होता है ना कि हमारे मन में एक अराजकता फैली रहती है, हमारे मन में एक अराजकता फैली रहती है, उससे हमें बाहर निकालने के लिए, उससे हमें बाहर निकालने के लिए हम ये जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे। नई ऊर्जाओं का संचय करने के लिए भी हम ये जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे। यहाँ पे फिजिकल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड है, उसका कलर व्हाइट है। स्पाइनल कॉर्ड में आपको पता है कि ऊर्जा संतुलित नहीं होती है। हम लोग जब एक्यूप्रेशर में आते हैं, तो जो हमारे ट्रिपल वॉल्व मेरिडियन है ना, उसको हम लोग स्पाइन मेरिडियन गिनते हैं। ठीक है, स्पाइन की मेरिडियन गिनते हैं। तो अगर उसकी ऊर्जा में गड़बड़ी हो गई, उसकी ऊर्जा में गड़बड़ी हो गई, तो पूरी जो स्पाइन मतलब पूरी लाइफ में गड़बड़ी हो जाती है, पूरी लाइफ में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस सारी प्रॉब्लम का हल है, आप ऑर्डर आउट ऑफ जकोस का जो जिबू सिंबल्स है वो यूज कीजिए। ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। आपकी लाइफ में जो भी असंतुलन है ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अगर ठीक नहीं होगी तो क्या होता है, आपको एक चीज पता है कि जिसका आप यहाँ पे किसी को L4 या सैक्रल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? सैक्रल या L4 L5 कहीं पे गड़बड़ी है मुझे क्या? नीचे L5 और S1 में। कौन बोल रहे हो? मैं मधु बोल रही हूँ। तो जब भी आपको ये गड़बड़ी होगी ना, तो पर्सन को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है ऐसा होता है ऐसा? यस सर, मुझे हुआ है। अभी ये हुआ चीज था। तो नहीं गौर करी। ये चीज होती है बिकॉज यहाँ पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। उसकी वजह से मतलब जो लोअर पार्ट है ना, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है मनी को, सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की बैलेंस हो गया तो पर्सन को मनी रिलेटेड, फिर रिलेशन में इश्यूज, बहुत सारी चीजें आती है। तो इन सब भी का सॉल्यूशन है ऑर्डर ऑर्डर आउट ऑफ जकोस जो है ना, वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो इसमें हमें पेन वगैरह भी होता है वो सब भी रिलीफ हो जाएगा? यस 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 यस। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये पूरा नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है पास्ट वे। सर ये वाला सबके लिए यूजफुल है सर। सॉरी, सर। सिर्फ ये वाला सबके लिए यूजफुल है, जो क्योंकि पेन से सभी लोग परेशान हैं आजकल, लोअर बैक पेन। मैंने यहाँ पे पेन की बात नहीं करी है। मैंने बात कर रहा हूँ कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा ना, तो भी इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जब क्योंकि L4 S4 आप कभी भी देखिएगा, जिसको अगर वो प्रॉब्लम हुई तो वो चल फिर भी नहीं पाएगा, फिर कितने सारे इश्यूज उनको हो जाएंगे। तो उन मैं इश्यूज 1 साल बेड पर थी सर, अभी भी Sorry? चलती हूँ, डर डर के चलती हूँ। 1 साल से बेड पर ही थी मैं। हाँ, तो बस तो अभी ये करिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है सर ये सिर्फ हवा में बना लेंगे क्या इंडेक्स फिंगर से? हवा में बनाइए, अपने हैंड पे ड्रॉ कीजिए। इसका कलर कौन सा है, देखिए देखिए इसका कलर हाँ, कौन सा है। व्हाइट है। हाँ वाइट है। अच्छा, व्हाइट और सर जैसे और किसी का है तो भी हवा में बना लें या उसका फोटो पे बना लें? या फोटो पे बना सकते हो, पीछे उसके फोटो पे बना सकते हो आप। ठीक है,
फोटो में कहीं भी बना लेंगे, है ना सर? पीछे ये हाँ? व्हाइट कलर को हम किससे ड्रॉ करेंगे सर? वो व्हाइट कलर की मार्कर आती है ना, वो अपना मार्कर? आती है व्हाइट कलर की मार्कर। नहीं, इसे हवा में करना है तो फिर हाइलाइटर वो फिंगर, जो हवा में करना है वो फिंगर से कर लें। हाँ, वो हवा में गोरो फिंगर से करना है। ये हम पेपर पे बनाए, उसको व्हाइट से बनाए? पेपर पे भी बनाना है, व्हाइट पेपर पे बनाना है, उसके ऊपर व्हाइट कलर से बनाना है, लेकिन व्हाइट पेपर पे नहीं बनेगा। आप एक काम कीजिए कि जो व्हाइट कलर की पता है हाइलाइटर या मार्कर आती है ना, वो जो हम लोग किसी भी पेन के जो वर्ड्स होते हैं उसको टिक मार्क करने के लिए जो यूज करते हैं ना, अगर गलती से कुछ हो गया तो क्या बोलते इनको हम किस पे बनाएंगे? जैसे हेड पर तो हम कैसे बनाएंगे? फिंगर से? हवा हेड में हुआ ना हेड पर तो। पे स्पाइनल कॉर्ड लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? अभी आपने बोला था कि हेड पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। हेड पर नहीं, हैंड पे बोला मैंने। हैंड पर, ओके, मेरे को गलत है। लेफ्ट हैंड पे ना सर? अच्छा, उसको हम व्हाइट से लिखेंगे। यस। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए एक बार वापस हम लोग बता जाते हैं। अभी पास सच अवे मतलब क्या होता है? इसका फिजिकल बॉडी है लंग्स, मतलब क्या होता है? सर लेग्स है, लंग्स लेग्स, नहीं है, लेग्स है। लेग्स लेग्स है, लेग्स है, हाँ जी, हाँ। लेग्स है। एक मिनट है। पेसिस का मतलब क्या होता है पता है? इजीली मूव ऑन करे लाइफ में। पेसिस का मतलब होता है जगह, जो स्पेस। नहीं नहीं, जो ढलान होती है, ढलान। आपको पता है ढलान होती है जहाँ पे हमारे पैर रुकने चाहिए, रुक जाते ऑटोमेटिकली। जब ढलान आती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे पैर स्लो हो जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, नहीं होंगे तो क्या होगा, हम लोग गबड़ जाएंगे ना नीचे। अगर हम लोग कोई ढलान पे चढ़ रहे हैं या गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग ढलान पे चल रहे हैं या उतर रहे हैं तो क्या होगा, कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसका यूज हम लोग कब करेंगे, जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कि कभी ढलान आ जाती है, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि हाँ एकदम से उतरना हो जाता है। तो लाइफ की जो हमारा उतार चढ़ाव है, लाइफ के जो उतार चढ़ाव है, उसमें हमारे पैर कैसे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, हमारे लेग्स मजबूत होने चाहिए। तो वैसे में हम लोग ये चीज़ सिंबल्स का यूज करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, लाइफ की जो अप डाउन है उसमें हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे लेग्स में, और कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए ये जिबू सिंबल्स हम यूज करेंगे। इसका कलर है रेड, कलर है रेड। यहाँ पे गेमस्टोन लिखा है ब्लड स्टोन, ब्लड स्टोन। यहाँ पे गेमस्टोन का भी वैल्यू है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन की कमी कहाँ पे होती है? सबसे ज्यादा सर्कुलेशन की कमी कहाँ पे होती है? लेग्स में। यस, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन की कमी लेग्स में होती है, ठीक है। तो आप ब्लड स्टोन जो है गेमस्टोन उसका भी यूज कर सकते हो एज पर फीचर, और एज पर फीचर आप यूज कर सकते हो कि लाइफ में ज्यादा अप डाउन ना रहे, उसके लिए भी आप ये पैसेज का यूज कर सकते हो, ठीक है। ब्लड स्टोन बेस्ट है अगर किसी को ब्लड सर्कुलेशन में कमी है उसके लिए, ठीक है। चलिए पैशन, पैशन का मतलब क्या होता है? जुनून। जुनून, वेरी नाइस, जुनून, जुनून। अभी इसका यूज कहाँ करेंगे? जब भी कोई नया काम करना हो, किसी का काम करना हो तो अच्छे से हो, इसके लिए कर सकते हैं। क्या ना कि सबसे पहले अपने पे मतलब अपने अंतरात्मा के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने अंतरात्मा क्या बोलती है कि हमारा जो दिल है, ठीक है, क्योंकि ये दिल से बना है,
हमारा जो दिल है उसको लक्ष्य की तरफ जुनून से जाने के लिए, हमारा जो दिल है उसको जुनून से जाने के लिए हम लोग ये ज़िबू सिंबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, हमारा जो कोई अगर हमारे में जुनून नहीं होगा, ठीक है, हमारे में जुनून नहीं होगा तो हम लोग वो लक्ष्य नहीं पार कर पाएंगे, तो हम लोग वो लक्ष्य नहीं पार कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग ये ज़िबू सिंबल्स का ड्रॉ करेंगे। अब एक दूसरी चीज कि हम लोग दूसरों के लिए कहाँ पे यूज कर सकते हैं या दूसरे घर के लिए, तो ऐसी नई कोई भी परिस्थिति हो, उस अगर आपको उसमें एक जुनून करना हो, अगर कोई नया काम चालू किया है आपने और उसमें आपको पैशन की जरूरत है, ठीक है, तो भी आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा बच्चे भी अच्छे से जुनून से काम करें, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब स्टडी करें और एक लक्ष्य अपना प्राप्त करें कि हाँ यहाँ पे मुझे ये करना है और इसके लिए मैं ये सिंबल्स ड्रॉ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आया इतना? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ना लंग्स है, लंग्स जो फिजिकल बॉडी है ना वो लंग्स है। लंग्स आपको आपको पता है कि कितने अहम है, क्योंकि लंग्स में अगर एनर्जी नहीं होगी तो पर्सन में भी एनर्जी नहीं होगी। मैंने आज तक मतलब जीपी सिंबल की परफेक्ट क्लास कभी नहीं की, लेकिन एक चीज मैंने देखी है, कभी भी कहीं भी फिजिकल बॉडी को नहीं लिया गया है। अगर आप 5-6 हज़ार रुपया खर्चा करते हो तब जाके आपको ये फिजिकल बॉडी के बारे में कोई बताएगा, लेकिन मैंने देखा नहीं है कि कभी बताया हो कि लंग्स ये चीज करता है। नेक्स्ट क्लास चालू होगी मंडे से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास मंडे से चालू होगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने फ्रेंड्स को जरूर से रिफर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, अगर आपको अच्छा लगा सर हो। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। चलिए, पेशेंट इसका मतलब जरूर होता है, बता। उसका मतलब होता है धैर्य। उसका मतलब क्या होता है? धैर्य। एक्चुअली क्या है ना कि धैर्य रखने से हमें ना, मैंने एक बार बात बताई थी, पता है किसी को, कि हमेशा आज में जियो, हमेशा आज में जियो, हाँ जी सर, बताई थी आपने। हमेशा आज में जियो। हाँ जी। लोग क्या करते हैं ना कि और आज मैंने चीज देख ली कि सबसे बेस्ट ये आएगा क्वेश्चन वाला, पेशेंट। सबसे बेस्ट, ठीक है, मोस्ट आई एम लिख लीजिएगा, लाइफ में बहुत कम में आएगा। होता क्या है ना कि हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं या पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, बस यही हमारा काम है। लेकिन एक चीज हर बार भूल जाते हैं कि आज ही है, तो फ्यूचर में आएगा ना वो भी उस दिन आज ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, धैर्य रखना है, ठीक है, पेशेंस रखना है कि हाँ आज हमारी आएगी, आज हमारी आएगी। ठीक है, फिर उसकी वजह से आप अपनी जो जो लाइफ है उसको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको सिंबल को ड्रॉ कर लिया ना तो आपकी चीज तो वो आने ही वाली है, जो आपका चाहते हो वो तो होने ही वाला है। सिर्फ क्या होता है ना कि जो पेशेंट है उसको वो रखना है, और ज्यादा, क्योंकि आप पेशेंट रखोगे ना, धैर्य रखोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली जो ब्रेन है ना वो भी आपका ओवर एक्टिव होता होगा ना, वो नहीं होगा। आपके थॉट्स भी ओवर एक्टिव हो रहे नहीं होंगे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है क्या? पेशेंट और कोई बता पाएगा पेशेंट के बारे में और कुछ, कहाँ यूज करेंगे? इसलिए डे मैं टू बोल रहा डे की प्रॉब्लम्स भी हो लाइफ में, जैसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो या फैमिली के साथ भी हो, तो वहां पर भी पेशेंस यूज हो सकता है। हूँ वहाँ पे भी आप पेशेंट का यूज कर सकते हो। अपनी डे टू डे लाइफ में भी आप जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, हाँ भाई, एक अपना माइंड रखिए कि हाँ ये चीज हमारी होगी ही होगी, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है। एक कोई भी काम अगर हो रहा है और हम्म, या हमने कुछ किया है तो उसका रिजल्ट जब भी आता है तो हम बहुत इम्पेशेंस हो जाते हैं कि अरे क्या रिजल्ट आएगा, कोई एग्जाम दी हो या तो कुछ काम किया हो तो वहां पे वहां पे हमारा धैर्य छूट जाता है कि कहाँ पे हम
वेट करते 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 धैर्य छूट जाता है, तो वहां पे भी पेशेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए, वेरी नाइस। ये चीज तो भी आपको भी याद रखनी है, ठीक है। ये करना है। चलिए, पीस कीपर। पीस कीपर, इसका मतलब क्या होता है? शांति बनाए रखना। यस, शांति बनाए रखना। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे कि हम लोग ने पेशेंस पे धैर्य रख लिया, लेकिन फिर भी हमारा जो मन में जो है ना कुछ ऐसी भावनाएं उठती रहती है। दिल में एक ऐसी भावना उठती रहती है कि हम लोग बार-बार, हमारा मन है ना वो भटक जाता है, ठीक है? दिल जो है ना वो भटक जाता है। ये हमें ज़िबू सिंबल से याद दिलाएगा कि हाँ, शांति बना के रखिए। शांति बना के रखिए, आपका सब चीज़ अच्छा ही होने वाला है, ठीक? ये आपको बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ, आपको ये याद दिलाता रहेगा। चलो, ज़िबू सिंबल्स जो है ना वो याद दिलाते हैं। ज़िबू सिंबल्स याद दिलाते हैं आपको। ऐसा इसका मैजिक ये है कि हाँ, याद दिलाता है, हाँ, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो आपको वो चीज़ देंगे। आपको अगर पीस कीपर चाहिए, तो वो पीस कीपर का ज़िबू सिंबल। माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मसल्स, यहाँ पे मसल्स को दिया है। मसल्स क्यों दिया है, कोई बताएगा यहाँ पे? हम लोग को आपको पता है कि ज्यादा ओवर एक्टिव काम करते हो तो हमारे चेस्ट के मसल्स की पता है, आप लोगों को देखा है कभी? क्योंकि वहां पे शांति बनाए रखने की जरूरत होती है। आपको अगर मसल्स में भी पुलिंग होती हो ना, तो आप ये ज़िबू सिंबल्स का ड्रॉ कर लीजिएगा। आपकी मसल्स पुलिंग, मतलब मसल में जो स्ट्रेच आती है ना, वो आपके कम हो जाएंगे। ये सारे में से आप क्रैम्प। बहुत क्रैम्प्स आते हैं ना, वो आप बहुत सारी चीज आपकी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। हेल्थ इश्यूज, मनी इश्यूज, बहुत सारी इश्यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। कितने लोगों ने ज़िबू सिंबल्स यूज करना स्टार्ट किया है? कितने लोगों ने ज़िबू सिंबल्स यूज करना स्टार्ट किया है किसी ने स्टार्ट? सर मैंने किया है। कैसा जी लगा? सर, मैं भी कभी कभी करती रहती हूँ जरूरत पड़ती है पर पहले तो याद रखना पड़ेगा। याद में रखना मतलब मैंने बोला ना कि आप 88 ज़िबू सिंबल्स ड्रॉ कर लिए, आपको सारा याद रह जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। चलिए, हैबिट हो जाती है सर, करते रहेंगे तो। यस, हाँ। प्रेसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है? प्रेसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता। अभी इसका जो स्केलेटल सिस्टम, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो कैसा है? कैसा है हमारा स्केलेटल सिस्टम? दृढ़ कठोर। जी। टूटता नहीं है, आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है? तो हमारी जो संकल्प है, हम लोग जो संकल्प लेते हैं उसको इतना दृढ़ बनाइए, उसपे मतलब उतने विश्वास से वो चीज होगी, ठीक है? अगर आपका संकल्प बराबर नहीं हो पा रहा है, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, तब जाके आप ये यूज कर सकते हो। अभी दूसरा है कि होता क्या है ना कि हस्बैंड एंड वाइफ के प्रॉब्लम में भी ऐसी चीज होती है कि एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता है, कि दृढ़ता नहीं होती है कि हाँ, ये सब चीजें डाउटिंग होता है। तभी भी आप इसका यूज कर सकते हो कि हाँ, एक आपके अंदर विश्वास भी पता होगा कि एक दृढ़ता भी होगी। हाँ, मेरी जो भी हस्बैंड है, मेरा जो भी वाइफ है, वो बहुत लॉयल है, मेरी जो फैमिली है वो बहुत लॉयल है। एक विश्वास होना चाहिए अपने फैमिली के ऊपर, ठीक है? गेमस्टोन जो सिट्रिन है ना, यहाँ पे सिट्रिन गेमस्टोन, वो तो जबरदस्त है। अगर स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, एनी स्पाइन प्रॉब्लम, मतलब जॉइंट्स प्रॉब्लम, बोन्स की कोई भी प्रॉब्लम, सिट्रिन यूज कर सकते हो एज ए स्विच वर्ड आप। चलिए, मेरा सबसे बेस्ट फेवरेट है ये, ठीक है? और आज से आप लोगों का भी हो जाएगा। सर। ये सबका है, हाँ, सबका है ये। सबका है।
चलिए जी मुझे लगा मुझे मेरा अकेले का ही है, क्योंकि ना मैंने इसकी गलती की, मतलब इसको मैंने ड्रॉ कर दिया हाथ में, ठीक है, परमानेंट। लेकिन हवा में बनाने से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये है प्रॉस्पेरिटी का जिबू सिंबल्स। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्धि। समृद्धि। संपन्नता। अरे वाह, ये तो सबको पता चलेगा, ये सबको पता चलेगा। चलिए, अम, सर ये एक बार बनाए क्या, एक बस दिन में जैसे? एक बार बना के छोड़ दीजिए, पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती रहेगी। ओके ठीक सर। है। सर हम सर एक चीज बोलना चाहूंगी, सॉरी, लेकिन आपने एक बार बताया भी था और मैं करती भी हूँ कभी कभी कि जैसे अपन को किसी जीव सिंबल की जरूरत होती है, जैसे ड्रा भी नहीं करते, तो सुबह से निकाल के उसको हम थोड़ी देर देखते हैं, या मतलब या तो एक तरह से मेडिटेशन कह सकते हैं या त्राटक, तो उससे भी पूरे दिन उसकी एनर्जी मिलती रहती है सर। मिलती रहती है। जी नाटक तो सब करते हैं ना, और आपको अच्छा रहता है ये सब चीजें यूज में। चलिए, नहीं, आपने भी बताया था कि इस तरह से कर सकते हैं तो एनर्जी मिलती है। मतलब ये इसकी एनर्जी, मेन सब एनर्जी पे ही है, सभी चीजें एनर्जी के ऊपर ही है। ठीक है। चलिए, प्रॉस्पेरिटी का जो सिंबल्स है वो हम लोग अपने आप को सुख समृद्ध करने के लिए यूज करते हैं, अपने आप को। ठीक है। अभी आपको अपने घर को करना है तो आपके घर पे ऊपर ये सिंबल ड्रॉ कीजिए। ठीक है। फिर आपको अगर आपकी अगर वो बोलते हैं ना, आपका विजिटिंग कार्ड हो, विजिटिंग कार्ड के ऊपर आप इसको ड्रॉ करके छोड़ दीजिए, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बहुत सारी जगह प्रॉस्पेरिटी का यूज कर सकते हो, उसमें तो कोई एंड ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पे फिजिकल बॉडी दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर गेम्स है, कॉरिडोर, और कलर है ग्रीन। इस सिंबल्स को आपको ग्रीन कलर से ही बनाना होता है। ठीक है। अगर आप पेन से करो तो ग्रीन पेन ही लो, कलर कॉम्बिनेशन को कभी भी भूलिएगा मत। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें पेन, स्केच पेन या कोई भी कलर पेन ले सकते हैं ना? कोई भी कलर। ठीक ठीक है। है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये बनाते हुए हमें प्रॉस्पेरिटी बोलना है या आना बोलना है? प्रॉस्पेरिटी ही बोलना है हमें। ऑलराइट, ओके सर, थैंक यू। दूसरा है प्योरिटी। दूसरा है प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब क्या होता है? पवित्रता। क्या होता है? सर एक चीज एकदम शुद्ध, प्योर, पवित्र। ये शुद्ध पवित्र। हमारा मन जो है ना वो सुंदर हो, पवित्र हो, इसके लिए। फिर कभी कभी पता है आप लोगों को, आपने देखा है कि आपके घर में रिलेशन में एक ऐसी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। ठीक है। मतलब कुछ मन मुटाव हो जाता है। ठीक है। तो उस मन मुटाव को निकालने के लिए एक पवित्र हाथ की जरूरत है, पवित्र दिल की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। ठीक है। तो उस समय भी किसका माइक ऑन है, बंद कीजिए प्लीज। उस समय भी आप इस जिबू सिंबल्स का यूज कर सकते हो, ये मैंने पहली बार बताया है। ठीक है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती किसका माइक है, मिट बंद कीजिए। ठीक है। चलिए, तो प्योरिटी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। जो स्टूडेंट शेयरिंग नहीं करूंगा तो आपको मजा भी नहीं आएगा, आपको फिर ऐसा चलेगा कि बोल के चले गए, वो ऐसा हो जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट शेयरिंग जरूरी है।
क्योंकि सभी के पास पीडीएफ अब नहीं होगी, कि जो नए लोग हैं उनके पास तो पीडीएफ नहीं ही होंगी। सर एंजल नंबर्स की एक बार पीडीएफ शेयर कर देंगे दोबारा प्लीज। यस यस। बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये क्लास। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैम ये होता है सर के समझाने का तरीका। हाँ ये हाँ, वो आके भी इसीलिए। समझाती हैं। हाँ, हाँ इसीलिए। तो जो है ना, ये सही में बताओ, लाइफ चेंजिंग ये सब चीजें। दिल से पढ़ाते हैं ना सर बिल्कुल, और टिप्स भी बीच बीच में बहुत अच्छी देते हैं, उससे मजा आता है। बिल्कुल। ये लाइफ चेंजिंग वर्ड्स, ये आपको कहीं भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप ये सब कर लोगे ना, आपको किसी के पास किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। इवन हम लोग हाँ के पास सर। आता है ना न्यूमरोलॉजी, हमको भी देने के बजाय आप ये सब चीजें कर लोगे ना, तो सही में ये आपके लिए बेस्ट है। ये ऊपर वाले का एक वरदान है। सिर्फ आपको इसको समझने की शक्ति जो है ना, उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हाँ सर। किसी के पास देने की जरूरत नहीं इसकी। आप चलिए, रिस्पिरोसिटी इसका मतलब क्या होता है? सर उससे पहले रिसेप्टिविटी है। इससे रिसेप्टिविटी, हाँ ओके ओके ओके। रिसेप्टिविटी इसका मतलब क्या होता है? सर एक्सेप्टेंस। यस, वेरी नाइस। चलिए, यही है रिस्पेक्टिविटी। जो मतलब है वो है एक्सेप्टेंस, ग्रहणशीलता, नए विचारों को ग्रहण करना, ये सब चीजें है। आप में से एट नंबर किसका है? 8 नंबर। 7 नंबर किसका है? 7 नंबर। 7 मेरा, 1 मेरी बेटी का है। तो आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, नई चीजों को आप जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। नई चीजों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है लोगों के साथ। 1 और 7 नंबर वालों के साथ। ऐसा होता है क्योंकि उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि नई चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उनको ये लगता है। ठीक है, नहीं, क्योंकि नई चीजें अच्छी हों तो बहुत अच्छा लगता है, जरा भी ऐसे ऐसे हो जाए तो नहीं बर्दाश्त। ना ज्यादातर ऐसा होता है कि इन लोगों को ऐसा होता है। ठीक है, तो अ, इसका मतलब ऐसा होता है कि पुराने जो भी ब्लॉकेजेस है, पुराने जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको छोड़ के उसको छोड़ के हमें नई चीजों को ग्रहण करना चाहिए। पुराने जो भी बातें हैं, जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है, उसको सबको छोड़ के आप रिस्पेक्टिविटी का जो जिबू सिंबल है उसका यूज करेंगे। समझ में आया? हाँ, ये आपने ठीक कहा कि पास्ट को लेकर के, हाँ ये क्लियर हुआ कि वो नहीं बर्दाश्त होता, वो नहीं निकलता माइंड। हाँ, ये फिर मेरा हम्म। जिसमें बहुत हाँ, सारी प्रैक्टिस की है, तो मुझे 7 पता का ये ठीक है सर, ठीक है 7 का ये आपके नहीं साथ एक्सेप्ट होता है। कहीं पे भी ऐसा होता है। ठीक है, हाँ अब सर। कोई पर्सन ऐसा है कि उसको एक ने एक पुरानी बात पकड़ के छोड़ दिया है, उसकी वजह से वो आगे ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नई जॉब भी लेनी हो ना, नई जॉब में आपको लेना हो, तो भी आप इसको कर सकते हो। अगर नई जॉब करनी है तो नई जॉब में भी आप वो सिंबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, नई जॉब मतलब बिल्कुल नई या चेंज? चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पिरोसिटी का मतलब क्या होता है? आपस में परस्पर। परस्पर, आपस में परस्पर। ठीक है, अभी इसका यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पे भी हमें एक दूसरे के साथ संवाद करना है या जहाँ पे भी कुछ मेंटेन करना है, शायद वहाँ पे।
आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से हिप्स आया है, फिर से यहाँ पे हिप्स आया है। इसका मतलब क्या होता है ना कि आपको लगता है आपका कोई माइक बैठ कीजिए, किसका माइक ऑन है? आप कहीं पे किसी डील के लिए गए हो, तो वो जो डील है वो परस्पर मतलब अच्छी हो, उसकी सक्सेस के लिए भी आप ये जिबू सिंबल का यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि जो दोनों की बातें हैं वो एक दूसरे को समझेंगे। अगर आप लड़का देखने गए हो या लड़की देखने गए हो, तो भी आप इस जिबू सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। इससे आप अपने आप की जो परस्पर और आपस जो मेल है वो आप जान सकोगे, ठीक है। और अपने दिल की बात मतलब अपने अंतरात्मा की बात करूं मैं कि मेरा अंतरात्मा क्या बोलती है, मेरी अंतरात्मा बोलती है कि मेरे जो दोनों हिप्स है उसमें एक ऐसे बैलेंस है जो एक दूसरे को साथ में लेके चलता है। ये मेरी ऐसी अंतरात्मा बोलती है, ठीक है। इसका माइक ऑन है, किसका ऑन है? रिकनेक्शन, कनेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? फिर से जुड़ जाना। फिर से जाना। कंधों में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो ऑटोमेटिकली कैसे वापस जुड़ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे अंदरों अंदर हमारे जैसे कि हमारे में अगर मेरी अंतरात्मा की बात करूं, तो मेरी अंतरात्मा में जो कनेक्शन है वो छूट जाता है, ईश्वर से भी छूट जाता है, फ्रेंड से भी छूट जाता है, या रिलेटिव से भी छूट जाता है। तो उनके साथ जो कनेक्शन है उसको वापस लेने के लिए ये जिबू सिंबल्स का हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आपको लगता है कि आपका कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कनेक्शन को वापस लेने के लिए आप ये जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन है प्रतिबिंब। आवाज नहीं क्लियर आ रही, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस हो रही है। जिसको वैसे हम लोग घर पे भेज देंगे ना। ये रिफ्लेक्शन का जिबू सिंबल है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन का जिबू सिंबल है जिसका मतलब होता है प्रतिबिंब। अभी इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? रिफ्लेक्शन का जिबू सिंबल हम लोग कहाँ यूज करेंगे? बताइए फटाफट, दिमाग चलाइए फटाफट फटाफट। बहुत इजी है, रिफ्लेक्शन तो कोई भी बोल सकता है, छोटा बच्चा भी बोल सकता है। इसका मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। और कोई नहीं बोल पा रहे, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ईश्वर से कनेक्शन के लिए नहीं, ईश्वर से कनेक्शन के लिए नहीं करना है हमें, नहीं, नहीं। खुद की छवि को इम्प्रूव करने के लिए। यस, चलिए वेरी नाइस। अपनी जो प्रतिबिंब है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे। अपनी छवि बिगड़े नहीं, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। और अपना एक्चुअली प्रतिबिंब उसी का होगा जिसका कोई वर्चस्व होगा, जिसका कोई वर्चस्व होगा। प्रतिबिंब जो होता है ना, वो हमारी छाया, जो छाया वो हमेशा अ, अपने साथी होती है। छाया जो है वो हमारे साथी होती है, ठीक है। तो ये साबित करता है कि
हमारी जो प्रतिबिंब जो होता है ना, वो हमारा अंतरात्मा का भी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, हमारा जो अंतरात्मा है ना, उसका भी एक प्रतिबिंब होता है। और अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, इससे मेरे जो प्रतिबिंब है वो, उसपे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जो छवि है उसमें कोई भी दाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो अपना जो क्योंकि बोलते हैं कि कभी भी जो अपनी छवि है उसको कभी दाग मत लगने दीजिए। ठीक है, अपनी जो प्रतिबिंब है उसको कभी भी दाग मत लगने दीजिए। उससे क्या होगा, अगर वहां पे भी अपनी नाम पे दाग लग गया, प्रतिबिंब मतलब हमारा जो नाम पे दाग लग गया, तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का जो यहाँ पे एक चीज आपको इसमें थोड़ी पता नहीं चला होगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे माउथ दिया है, क्या दिया है? माउथ। इसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन जो माउथ दिया है ना, मतलब हम जो बोलते हैं उसमें आपको ध्यान देना है कि हम लोग किसी को कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। मतलब अपने आप की छाया को देख लीजिए। ठीक है, कि पहले अपने अंदर की जो प्रतिमा है, छवि है, उसको देख लीजिए। उसके बाद किसी के साथ संवाद कीजिए। ठीक है, तो माउथ से लोग कुछ भी लोग बोलते हैं ना, बस किसी को कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, ऐसा होता है। ठीक है, कौन है ऐसा यहाँ पे कि जिसको बाद में पछतावा होता है बोलने के बाद कि हाँ, मेरे से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? कोई है यहाँ पे? The reflection is our thought about particular person or subject. ओके, Reflection is our thought about a particular person or particular time. चलो, वो सब छवि को निकालने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सब भूल जाने के लिए हम लोग रिफ्लेक्शन का जो जिबू सिंबल उसको ड्रॉ करेंगे। इसके लिए माउथ जो है ना, फिजिकल बॉडी माउथ इसके लिए दिया है कि अपने वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपके बोलने से आपकी छवि भी बिगड़ती है। मतलब ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं तो मैं उनको बोल देता हूँ कि हाँ, आप अपनी वाणी, हाँ मेरी वाणी में सब प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से होता क्या ना कि गलत चीजें भी नहीं सुनोगी तो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो बोल पड़ते कुछ भी। तो बोलने पे कंट्रोल करना है। अब रिफ्लेक्शन का जो जिबू सिंबल है, क्योंकि रिफ्लेक्शन दर्शाता है कि हमारे पास हमारा जो साथ ऐसा हो चुका है, तो पास्ट में ऐसी चीजें, फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए हम ये जो भी रिफ्लेक्शन का जो जिबू सिंबल है ना, उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए। सर अगर कोई झूठ बोल रहा है और मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, तभी भी रिएक्ट नहीं करना है? उसको प्रतिबिंब दिखाओ, उसको दिखाओ कि नहीं देखो ये है। ठीक है, चलिए। रिलीज, रिलीज का मतलब होता है रिहाई। रिलीज का मतलब होता है रिहाई। मतलब क्या होता है कि अंदर से जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी बाधाएं आ रही है, उसको रिलीज करना है। नेगेटिविटी रिलीज कीजिए। घर में कोई प्रॉब्लम है तो रिलीज कीजिए, उसकी जो भी प्रॉब्लम है आप रिलीज का जिबू सिंबल्स बनाइए, और इंटेंशन में रखिएगा मेरी घर की जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाए, मेरी अंतर आत्मा की जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाए, मेरे ऑफिस में कोई भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, इसकी वजह से मेरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब दूर हो जाएगी। ठीक है, तो रिलीज जिबू सिंबल है, आप उसको यूज करिएगा तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, फिजिकल बॉडी है, आर्म्स। जब भी आर्म्स कब खुलते हैं कि जब हम लोग एकदम रिलीज हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, तो हम लोग अपने आर्म्स खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए आर्म्स दिया है जिसका कलर है ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर से आपको ये जिबू सिंबल्स बनाना है। रिलीज एक्सपेक्टेशन। रिलीज एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है? हम लोग कभी कभी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें कर लेते हैं, तो वो सब उम्मीदें
जो होती है, हमको पता है कि हमें इनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी हम लोग उनसे उम्मीद लगा के बैठते हैं। आज नहीं तो कल हमारा जो काम है वो करेंगे, ये होगा, वो होगा, ठीक है? तो उन सभी में से बाहर निकलने के लिए हम उन सभी में से बाहर निकलने के लिए या तो दूसरा चीज एक्सपेक्टेशन ना करके एफर्ट्स करने चाहिए। यस, एक्सपेक्टेशन नहीं कर अफेक्ट करना चाहिए। और इसके लिए भी आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? आपको अगर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, आप उसके लिए भी सिर्फ इंटेंशन आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, मैं मेरी जो ये एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेशन है, उसके लिए ये जो जिबू सिंबल्स है वो ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो मून स्टोन दिया है बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मून जो है वो कैसा होता है, 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे, 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे। तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन भी है वो ऐसे होते, बदलते रहते हैं। हमारे जो एक्सपेक्टेशन है ना, हमारी उम्मीद है ना, वो भी अप डाउन होती रहती है। तो ये सभी का बहुत बहुत अच्छा महत्व है। कलर्स का महत्व है, फिजिकल बॉडी का महत्व है, सारा का सारा हम लोग ने यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? यार ऐसा हो जाता है। चलिए अभी जिबू सिंबल्स खत्म होने आए हैं, ठीक है? नेक्स्ट बेस चालू करेंगे, आपको मैं ऐड दे दूंगा। आप लोग प्लीज अपने अपने एक्चुअली क्या होता है ना कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए उतनी अमाउंट होनी चाहिए कि जिससे संस्था में काम बन सके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस, रेसिलेंस, उसका मतलब होता है लचीलापन। इसका मतलब होता है लचीलापन। लचीलापन जो है ना, हमारे शोल्डर ब्लेड को रखता है। हमारी जो शोल्डर ब्लेड है, मतलब शोल्डर वो कैसे लचीली है, उतना हमारा लेग्स इतना आपका 120 डिग्री 180 डिग्री घूमता है क्या? 180 डिग्री घूमता है लेग्स? नहीं घूमते, नहीं लेकिन नहीं, हाथ घूमते। शोल्डर में इतना लचीलापन है, कहीं पे भी पूरा घूमते। वो शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर अलग है, शोल्डर ब्लेड अलग है, ठीक है? तो किसी के साथ भी जुड़े तो एक विश्वास के साथ जुड़ना, क्योंकि विश्वास और लचीलापन दोनों एक साथ रहता है। विश्वास और लचीलापन दोनों एक साथ रहते हैं। उससे क्या होगा ना कि लाइफ में अगर आप डाउन नहीं होंगे, मतलब आपका वो जो बॉडी है वो स्टीफनेस रहेगा ना, बॉडी में स्टीफनेस रहेगी। चलिए यहाँ पे डी नाम किसका है? डी किसका नाम है? डी अल्फाबेट किसका है? डी अल्फाबेट किसी का है अभी? नहीं है? सर यहाँ तो नहीं है, पर मेरी बेटी का है डी सर। तो उसमें ऐसा चीज है, वो एकदम से किसी के सामने झुकेगी नहीं। अपने इसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, सर यार सर मेरे हस्बैंड का भी है तो है सर ये चीज। जो झुकते नहीं है ना वो, मतलब हार्ड नेचर होते हैं उनका, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। भले वो गलत भी होंगे ना तो वो झुकेंगे नहीं कभी भी। ऐसा होता है ना? जी सर सिर्फ बच्चों के लिए, मतलब वो घर पे ही थोड़ा सा लचीले हो जाते हैं, बाकी बाहर नहीं झुकते सर। ये इन लोगों के साथ ये सबसे बड़ी कमी है इन लोगों की, ठीक है? तो इनको ये जिबू सिंबल ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे, ठीक है? लचीलापन लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर समय आए तो झुक जाना चाहिए। सर इसका कलर गोल्डन है, सॉरी। ओके कलर गोल्डन येलो है, गोल्डन येलो आप हाथ से ड्रॉ कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है? राइट एक्शन, चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ना, अगर आप फ्यूचर में अगर किसी ने ये सब क्योंकि हम लोग कॉपीराइट नहीं करते हैं, ठीक है? तो फ्यूचर में इसके आपके पास से लोग लाखों रुपए ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें अल्फाबेट्स के हिसाब से आज तक गूगल पे भी नहीं है ये, ठीक है? गूगल पे भी नहीं आया है इसके लिए क्या सिचुएशन है।
राइट एक्शन, राइट एक्शन का मतलब क्या होता है? सही निर्णय और कुछ भी काम करे तो बिल्कुल डिसीजन एकदम पक्का हो। यस, डिसीजन मेकिंग में आपको एस किसका है? सोनाली मैम है क्या? मेरा है सर, शैला। मेरे हस्बैंड का भी है सर। शैला जी, आपके साथ ऐसा होता है क्या? आप सही निर्णय नहीं ले पाते हो? नहीं, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही नहीं ले पाते। यस, एस नाम वाला के लिए सबसे बेस्ट है। अगर वो उनको सही निर्णय लेना है, राइट डिसीजन, होता क्या है ना कि डिसीजन मेकिंग में ये लेट होते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, उसके बाद ये डिसीजन ले पाते हैं। हाँ सर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। एक्चुअली मुझे है ना ये इसमें ज्यादा मेरा पकड़ ज्यादा है, न्यूरोलॉजी में और इस पर कोर्स में मेरा पकड़ थोड़ा और अच्छा है। इसके लिए मैं इतना 1% से ज्यादा कोर्स में दे सकता हूँ। ठीक है, तो राइट एक्शन के लिए आप ये सिंबल सिंबल है उसका यूज करेंगे। और राइट एक्शन का मतलब कैसा होगा कि अगर आप कोई आंदोलन में जुड़े, आप अगर कोई आंदोलन में जुड़े तो उस एक्शन को उस आंदोलन को अच्छी तरह से पार करने के लिए भी आप, यहाँ पे कोई है क्या, कोई पार्टी में से कोई होगा ना, तो आप ये ट्राई करके देखिएगा, आपका जो भी आंदोलन होगा वो सक्सेस होगा। ठीक है, चलिए। सर आप एस का बता रहे हैं पर मेरा आ रहा है, पर मैं भी सही निर्णय कभी कभी नहीं ले पाती सर। ये आर नाम वाला का पूरा अलग है, आर नाम वाला का है ना। कौन बोल रहे हो? नाम क्या है आपका? रत्ना। रत्ना। एक्चुअली रत्ना जी, आर नाम वाला का पूरा अलग ही है, उनका जो नेचर है वो थोड़ा अलग ही नेचर है। तो आप भी ट्राई कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, चलिए। रिस्क, रिस्क का जो जीबू सिंबल है उसको हम लोग कब यूज करेंगे? रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम। जब किसी काम को करने में कॉन्फिडेंस लो हो तो रिस्क का यूज कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं। सर अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है वो भी एक रिस्क ही है। यस, हमें एक्चुअली कहते हैं कि हर बात में रिस्क है, हर बात में रिस्क है। बोलने में रिस्क, सुनने में रिस्क। आप बोलो कुछ और लोग सुनेंगे कुछ और आपको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना देंगे। क्या करेंगे? आपको बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना देंगे। तो ऐसी रिस्क वाली जगह आपको लगता है ना कि यहाँ पे मुझे रिस्क है, तो आप इस और हाँ, आपको अगर लगता है कि शेयर मार्केट में भी रिस्क है और उससे आपको बाहर आना है, तो उसके लिए आप ये जो रिस्क का जो जीबू सिंबल है ना वो ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इससे आप अपने आप को साबित कर सकते हो, हाँ आई एम अ रिस्क टेकर, मैं रिस्क ले सकती हूँ और मैं जीत भी सकती हूँ या जीत सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मसल्स दिया है। मसल्स का मतलब होता है अगर पर्सन के मसल्स ठीक नहीं करेंगे, बॉडी मूवमेंट उसकी जीरो हो जाती है। ठीक है, चलिए। आर एस, स्केलेट प्लेस का मतलब क्या होता है? पवित्र जगह। पवित्र जगह। ओके, अभी सबसे दुनिया में पवित्र जगह कौन सी है? सर आत्मा बोल सकती हूँ। ओके, अपने आप को, ठीक है, अपने मंदिर को, अपना घर में मंदिर हो, अपना दिल हो, उसको पवित्र करने के लिए भी आप इस जिबू सिंबल्स का ड्रॉ कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर किसी को वो बोलते हैं ना भूत प्रेत पवित्र कुछ भी घुस गया है ना, तो उसके लिए भी आप इस जिबू सिंबल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, नजर लग गई है उसको उतारने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि जब भी किसी को नजर लगती है ना तो सबसे पहले उसको क्या प्रॉब्लम होती है? फिजिकल बॉडी क्या है यहाँ पे? सर बॉडी पेन होता है। बॉडी पेन होता है,
फिर हेडेक होता है, ऐसी चीजें होती है ना उसको, नजर लगती है तब, ठीक है। तो नजर के लिए भी ये बहुत अच्छा यूज करेगा। और अपना जो दिल है वो सबसे पवित्र है, तो आपको उसको और पवित्र स्थान बनाने के लिए, क्योंकि इतने सारी नेगेटिविटी आती है हमारी बॉडी में, हमारे घर में, तो हमारा जो घर है वो भी पवित्र बना रहे, सेक्रेट प्लेस बना रहे। हमारा मंदिर मंदिर में अपने ड्रॉ कर सकते हो, ये जो जिबू सिंबल ना मंदिर के पास ड्रॉ कर सकते हो, अपने ऑफिस में, वर्क में, कहीं पे भी आपको लगे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, स्केलेड यूनियन। स्केलेड यूनियन इसका मतलब क्या होता है? पवित्र संघ। इसका मतलब होता है पवित्र संघ। हमेशा अच्छे लोगों से जुड़े रहने के लिए, अच्छे लोगों से जुड़े रहने के लिए घर में भाई सब एक साथ रहे। जो संघ बोलते हैं ना, संघ मतलब, संघ का मतलब क्या होता है कि सब एक साथ रहे, उसको हम लोग संघ बोलते हैं, ठीक है। तो सब एक साथ रहे, उसके लिए भी आप ये पवित्र संघ का यूज कर सकते हो। कि हमारे जो अंतरात्मा है उसमें भी बहुत सारे संघ है, मतलब उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, और वो सब एक साथ रहे, एकजुट मिलके एज अ टीम वर्क करे, तो भी ये स्केलेड यूनियन का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल बॉडी में यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है। थर्ड आई चक्रा जो है वो क्यों यूज होता है? इंट्यूजन पावर के लिए। थर्ड आई चक्रा है वो यूज होता है इंट्यूजन पावर के लिए। तो अपनी इंट्यूजन पावर ठीक होगी तो आप किस अंदर की जो भी पवित्र संघ है वो आप पहचान सकोगे, ठीक है। एमेथिस्ट जो है ना वो ब्रेसलेट है, एमेथिस्ट ब्रेसलेट गेमस्टोन जो है वो यूज होता है नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए। मैंने पहना हुआ है, ठीक है, मैंने भी पहना हुआ है एमेथिस्ट ब्रेसलेट। कभी कभी ब्रेसलेट में जाना अच्छा रहता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद कि मैंने भी पहना हुआ है। चलिए, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है? खुद की देखभाल। खुद की देखभाल। अगर आपका नाम पी से शुरू हो रहा है, अगर आपका नाम पी से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी देखभाल करनी चाहिए। कोई है यहाँ पे पी वाला? पी वाला कौन है? कोई नहीं है? मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। यस सर। लोग सो गए क्या? मजा नहीं आ रही था। यस सर, नहीं मैं सर, वही आ रही है बोलने आवाज। वाली थी, मगर मैंने सोचा आपके अलावा कोई पी से है कि नहीं। नहीं, एक्चुअली उनको एक्चुअली होता क्या ना कि सेल्फ केयर की जरूरत सबसे ज्यादा उनको पड़ती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरत उनको पड़ती है खुद की देखभाल करने सर ये की। पी नाम में इतना क्यों वो है, पी नाम से? पी नाम से इतना प्रॉब्लम होता है, पी पर प्रॉब्लम होता है, पी पर बहुत सारी होती है, ठीक है। वो कभी कॉल करिएगा तब मैं बताऊंगा। मतलब पी से नाम रखना ही नहीं चाहिए इसका मतलब आगे किसी का? मैं तो नहीं, मैं तो मेरा सभी को बोलता हूँ कि मत रखिए। मैं तो मेरा नाम भी वो इसमें सभी में चेंज कर आपका देता नाम भी पीयूष सर है ना? पीयूष जी। सर हूँ। यहाँ पे एक चीज क्लियर करेंगे सर, जैसे किसी के दो नाम हैं, घर में पी से है, जैसे बाहर ऐसे है, तो क्या बाहर के नाम से ही फिर उसको पुकारना शुरू कर दें फिर? यस सर, जैसे उसका नाम आप चेंज करोगे ना तो आप उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। जैसे हम पी से बोले ही नहीं, सिर्फ एक ही नाम बोलना शुरू कर दे, दो नाम है तो? यस, एक ही नाम बोला चलो कर दो, जी जी सर। सर ठीक है। अगर सरनेम पी रहेगा तो पी से? तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके। तो वहाँ पे पावर बढ़ जाता है, वहाँ पे पावर बढ़ जाता है। अगर सरनेम से पी हो तो वहाँ पे पावर बहुत बढ़ जाता है। क्या चीज, किससे पावर बढ़ जाता है सर? अगर सरनेम में पी आ रहा है ना, सरनेम में पी, तो वहाँ पे पावर बढ़ जाता है पर्सन का। समझ नहीं आया, कहाँ पर पी आए? सरनेम में पी आए तो सरनेम में पी आए तो ठीक है।
क्योंकि हम अगर जब सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं ना, तो जब सरनेम की बात होती है ना, सरनेम से क्योंकि वहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलता है, क्योंकि पी फॉर पावर भी होता है, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है और अच्छा सा सपोर्ट मिलता है। तो नेम नाम में ये चीज क्यों नहीं है, फिर नाम में इसको प्रॉब्लम क्यों कर दिया है? नाम में प्रॉब्लम करती है, नाम में प्रॉब्लम करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कभी। सर मतलब आप कह रहे हैं पी से नाम नहीं होना चाहिए? पी का मतलब हो गया पेन सर। यस, पेन। सर हम सोचे ही ना कि पी का मतलब पेन है, हम सोचे कि पी का मतलब पी का मतलब पावर ही सोच लेते हैं। पावर है, हम अच्छा ही सोचे तो फिर क्यों नेगेटिव होगा? करके देखिए, बताइए। सर क्योंकि मुझे तो अपने नाम से बहुत प्यार है। आई नेवर थॉट कि मेरा नाम पी से क्यों है। नहीं सर, पी वालों को देखा है मैंने, पी वाले बहुत परेशान रहते हैं, ये बात सही है सर। एक्चुअली ये इसी के लिए परेशान थे, क्योंकि वो सेल्फ केयर नहीं करते। सेल्फ केयर नहीं करते तो उससे क्या होता है ना, उनको कोई बुलाए या ना बुलाए, सेवा करने पहुंच जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है ना कि नेगेटिविटी उनके पास आती है। समझ में आया? ये बात तो सही है सर। हम बोल रहे थे कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। उनको हमको पूछिए कि आपको ऐसी आदत है कि बिना बुलाए मतलब लोगों की सेवा करना, ये सब चीजें करना, क्योंकि करते जाते हैं लेकिन वो अपनी हेल्थ की नहीं केयर करते हैं ना, उसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज ज्यादा आते हैं। ठीक है, नाम गलत नहीं है, उनको हेल्थ इश्यूज इसके लिए ज्यादा आते हैं क्योंकि वो अपनी केयर नहीं करते। इसके लिए ये नोट करके रखिए कि ये करना ही करना है। ठीक है, सेल्फ केयर जो है ना, वो करना ही करना है। समझ में आया? सर आप अभी पूरा खत्म करोगे या वापस शाम को होगा क्लास? पूरा अभी पूरा खत्म ही करा, अभी 4-5 ही रहे, 5-6 ही रहे हैं। ओके सर। ठीक है, चलिए, सेल्फ केयर जो है ना, वो अपने आप को खुद की देखभाल करने के लिए यूज करेंगे कि उससे क्या होगा कि अपने अंदर का जो भी प्रेम भाव है, ठीक है, क्योंकि ये दिल जो है वो मंदिर है, पवित्र मंदिर, उसके जगह कोई पवित्र मंदिर है, तो इसकी आपको केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे गैस्ट्रो और इंटेस्टाइनल सिस्टम आपको शायद पता नहीं होगा, एज पर मेडिकल न्यूरोलॉजी। अगर आपका राशि कन्या है तो आपके पास गैस वगैरह होगा ही होगा। बिल्कुल सही सर। ठीक है, तो ये सभी में आपको काम करेगा। चलिए, मैंने तो ड्रॉ कर लिया है, मैंने भी ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मैंने भी नया चीज सीखी है, तो उसको ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, मैं तो हाथ से ही ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान। सेल्फ नॉलेज का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। हमारे अंदर इतना सारा ज्ञान भरा है, इतना सारा ज्ञान भरा है, उसको हमें एहसास होना चाहिए कि हाँ, मेरे में इतना ज्ञान है, हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सभी में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग आजकल भाग रहे हैं जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है उनको सुनने के लिए, इसको सुनने के लिए, जबकि सभी के अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर छुपा है। सिर्फ उसको आपको बाहर लाना है, क्योंकि वो धीमा हो गया है। आपका जो सेल्फ नॉलेज उसको स्लो हो गया है, उसको फास्ट कीजिए। ये जिबू सिंबल ड्रॉ कीजिए, आपका जो अंदर की जो मोटिवेशन है वो बाहर आ जाएगी, और ये 100% आ जाएगी ये जिबू सिंबल से। ये इतना पावरफुल सिंबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरेनिटी। सेरेनिटी इसका मतलब होता है धीरज, शांति, स्वच्छता, सफाई। अपने अंदर की जो भी बुराई है उसको साफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे ईयर्स क्यों दिए है? कोई बताएगा यहाँ पे ईयर्स क्यों दिए है? बहुत अच्छा ही है ईयर्स, यहाँ पे सोचिए सोचिए यहाँ पे ईयर्स क्यों दिए है? जो भी सुने अच्छा सुनो। ओके, और ईयर इज कनेक्टेड टू हार्ट ऐसा? नहीं, और बताइए।
इसी You have to be बात open to a good listener. ठीक है। और बताइए। एक्चुअली यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिजिकल बॉडी जो दिया है, मेरा लिखा हुआ कहाँ गया कि हम लोग जो इसमें कान है सेरेनिटी मतलब शांति, तो जब कान बंद करते हैं तो हमें बहुत ही पीसफुल फील होता है। यस यस यस, मैं वही ढूंढ रहा था। यहाँ पे शांति है, ठीक है। तो अंदरूनी शांति के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक टिप देता हूँ, ठीक है, वो आप करिएगा। एक्चुअली आजकल सभी को सबसे ज्यादा सर्दी खांसी होकर जाती है, देखा आप लोगों ने, गला बैठ जाता है। अभी किसी को सर्दी अभी है क्या? अभी किसी को यस सर्दी सर, है? मुझे है सर। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जो रात को फैन के नीचे या इसके नीचे बैठ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से सर्दी हो रही है। तो कान में रू डाल के रहते हैं ना, तो आपको शांति भी और इतनी अच्छी नींद आती है, बिना क्या बोलते हैं कि आप स्विच बोर्ड या किसी करे बगैर भी आपको नींद आ जाएगी। करके दिखेगा, ठीक है, उसके बाद बताइएगा मुझे। ओके, चलिए। तो सेरेनिटी का जो जिबू सिंबल है, उसका मतलब कान वो में कॉटन लगाकर, कान में कॉटन लगाकर। यस, कान में कॉटन लगा के आप सो सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको आवाज नहीं आएगा, आपको आवाज नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, इसे हम और मेन कहाँ पर यूज करेंगे? शांति के लिए, हम अपने अंदर की जो मेन शांति के लिए। शांति के लिए, घर में शांति करनी है, घर में लगा दीजिए उसको। घर में आपको लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं बहुत बार लोग, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्या ना कि कान में सीटी बजती रहती है ना, कान में सीटी बजती रहेगी ना, तो आपको ये सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? अब आइए। आप लोगों की टीम हो गई। पता है क्लास चल रही है, फिर भी लोग कॉल करते हैं। अब बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके। तो शांति के लिए हम लोग कर सकते हैं इसका यूज, घर की शांति के लिए यूज कर सकते हैं, फिर अपने मन की शांति के लिए, सब जगह जहाँ पे आपको शांति चाहिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई। सिंपलीफाई का मतलब क्या होता है? सरल। सिंपलीफाई का मतलब होता है सरल, ठीक है। अभी सरल जो है वो हम लोग कहाँ यूज करेंगे? किसी भी जटिल समस्याओं को सरलता से पार करने के लिए, किसी भी जटिल समस्याओं को सरलता से पार करने के लिए, हमारा जो जीवन है उसको सरलता से पार करने के लिए हम लोग इस जिबू सिंबल का यूज करेंगे। अभी यहाँ पे फिजिकल बॉडी दिया है, जो अपनी पैर की उंगलियां है, वो है अपना हो रही है ना? हेलो, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके ओके, चलिए। सिंपलीफाई का मतलब होता है यहाँ पे टॉयज, टॉज दिए, टोज, जो पैर की उंगलियां है, वो पैर की उंगलियां कैसे होती है? एकदम सरल होती है, ठीक है। और ये ज्यादा मुड़ती है, पैर की उंगलियां जो है ना वो ज्यादा मुड़ेगी नहीं, ठीक है। वो सिंपली काम करती है, ठीक है। और किसी भी समस्याओं में आप इस जिबू सिंबल्स का यूज कर सकते हो। जटिल से जटिल समस्या, कैसी भी समस्या आ जाए, आपको बाहर निकलना है,
आप ये जिबू सिंबल्स का यूज कीजिए, आप निकल जाओगे बाहर। ठीक है, जिसका कलर है लाइट ब्लू। चलिए, रीजनरेशन, साउल जो है, ठीक है, आत्मा का पुनः एकीकरण, आत्मा का पुनः एकीकरण इसका मतलब होता है, ठीक है, जिसका फिजिकल बॉडी है स्पाइनल कोड। अपनी अंदर की जो आत्मा है, ठीक है, अपने अंदर की जो आत्मा है उसको वापस एक करने के लिए, वापस एक करने के लिए मतलब आपका किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने आपका मतलब आपकी आत्मा मतलब अब फ्रैक्चर हो गया, समझिए ना, अगर आपको कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, आपको कोई कुछ बोल देता है तो आपको क्या क्या लगता है? लगता है कि बुरा लग जाता है कि हाँ मुझे ऐसा बोल दिया है, अभी मैं इसके साथ बात नहीं करूंगी, मैं उसके साथ ये करूंगी, फिर दिल टूट जाता है, जिसको लगता है आपको लगता है कि इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि दिल टूटता है उसके लिए कोई प्लास्टर नहीं होता है। अगर दिल टूटता है उसका कोई प्लास्टर नहीं है, ठीक है। तो स्पाइनल कोड का जो साउल रीजनरेशन का जो है ना, वो आपको बहुत यूज करेगा बॉडी में, कहीं पे भी जॉइंट्स में फ्रैक्चर हो गया है, कहीं पे भी फ्रैक्चर हो गया है, तो भी आप इस जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे फॉर हीलिंग, ठीक है, फॉर हीलिंग आप जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है, जिसका कलर है डार्क ब्लू। ओके, चलिए, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? संश्लेषण, मिलावट, ये सब इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है। हमारा जो फेस है ना, फेस, फिजिकल बॉडी यहाँ पे फेस दिया है, ठीक है। अगर किसी में मिलावट है ना तो उसके फेस पे दिख जाएगा। अगर आपने देखा होगा कि कोई बंदा अगर झूठ बोलता है तो उसका फेस कैसा हो जाता है? आपके पास ऐसा कोई है जिसको ये प्रॉब्लम है कि झूठ बोलने से उसका फेस ही बता देता है कि हाँ ये पर्सन झूठ बोल रहा है, ऐसा? क्या हुआ, क्यों हुआ? जी सर है, मगर ऐसे कैसे बताए? नहीं, एक्चुअली ये आपने नोटिस किया है ऐसा कि जब ये सब चीजें होती है तो सर एकदम एकदम पता चल जाता है कि ये अभी सच है, ये अभी झूठ है। वी कैन मेक आउट कि हाँ ये अभी ये चालू हुआ, यहाँ पे डिफरेंस चालू हुआ, ये झूठ है, ये सच है। यस यस यस, एक्चुअली इसका जो सबसे ज्यादा यूज हम लोग तभी करने वाले हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम आती है और आपको पहचाननी है, आपको पहचानना है सोच रहा है कौन सा बंदा क्या कहना चाहता है। इन सभी चीजों में आप ये जो सिंथेसिस का जो मिलावटी रिश्ते, समझे ना, मिलावटी रिश्ते में आपको पहचानने हो, ठीक है, या तो अपने अंदर आत्मा की बात करूं मैं तो अपने अंदर की जो आवाज नहीं आ रही, ठीक है, आवाज नहीं आई सर, क्या बोला है आपने? सर आवाज गई थी आपकी। अच्छा वो फोन आ गया। अपने अंतरात्मा की आप अगर कोई मिलावट है उसको दूर करने के लिए आप ये जो जिबू सिंबल्स है उसका यूज कर सकते हैं। इसका कलर है लवेंडर, ठीक है। लवेंडर कलर जो है ना वो नेगेटिविटी बाहर करने के लिए बहुत काम आता है, तो आप लवेंडर लवेंडर स्विच बोर्ड भी क्या अगर सामने कोई हमारे झूठ बोल रहा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और शोर हो रहा है सर। इसका माइक है टेंडेम कनेक्शन, इसका मतलब होता है, क्या होता है? यहाँ पे इसका वर्ड होता है
अग्रानुक्रम कनेक्शन मतलब सबसे पहला कनेक्शन मतलब हमारे जो नीचे वाली हम लोग है, नीचे है और ऊपर भगवान है, ठीक है, उनके साथ एंजल से उनके साथ आपको फास्ट कनेक्शन बनाना है, तो आप ये जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे। इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है आइस है ना, तो आइस से आप कितने जल्दी लोगों के साथ कनेक्शन कर पाते हो, मतलब अब आपको आइस से आकाश भी दिखेगा और नीचे जो धरती है वो भी दिखेगी, तो ये आप कनेक्शन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। आपको अगर किसी के साथ कनेक्शन करना है तो आप इसका यूज करेंगे, आपको किसी के साथ टेलीपैथी करनी है तो भी आप यूज करेंगे, अगर आपका वाईफाई बराबर नहीं चल रहा है तो भी आप इस जिबू सिंबल्स का यूज करके देखिएगा, मतलब आपका जो वाईफाई है जो भी है मोबाइल है, अगर कनेक्शन बराबर नहीं हो रहा है, ये जिबू सिंबल्स स्क्रीन शेयर पर रख लीजिएगा या तो वाईफाई के ऊपर ये ड्रॉ करके छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, थ्रीव, थ्रीव का मतलब क्या होता है? थ्रीव का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है, फलना, फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन हम इसका जो यूज है वो करेंगे किसी भी क्षेत्र में हमें नाम कमाना हो, किसी भी क्षेत्र में हमें नाम कमाना है तब आप ये जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी आप अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए यूज कर सकते हैं, हर किसी के लिए आप नेम फेम के लिए यूज करेंगे, इससे आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। चलिए, ट्रान क्वालिटी, ट्रान क्वालिटी जिसका मतलब होता है शांति, जिनका मतलब होता है शांति, ठीक है। समय समय पे आपके साथ कुछ न कुछ घटनाएं बढ़ती रहती है, ठीक है, समय समय पर कुछ न कुछ घटनाएं बनती रहती है। वैसे में हमारा जो स्वभाव है वो बहुत उग्र हो जाता है, हमारा नेचर है वो बहुत उग्र हो जाता है, तो उस समय हम लोग शांति का जो जिबू सिंबल है वो ड्रॉ करेंगे। कभी कभी घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस समय भी आप ये जो ट्रान क्वालिटी वाला जिबू सिंबल है ना उसको ड्रॉ कर सकते हो, जिससे घर में एक शांति रहे। आपको आप जब भी ज्यादा ऑफिस वर्क करते हो ना, मतलब वो हमारा जो नेक एंड आर्म्स वाला जो पोर्शन है ना, नेक एंड आर्म्स वाला पोर्शन, वो उस पे ज्यादा स्ट्रेस आता है, नेक एंड आर्म्स पे ज्यादा स्ट्रेस आता है, तो उसकी वजह से पर्सन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उस पर्सन को ये सिंबल्स बनाते ही उसको आराम मिलेगा, क्योंकि उसकी जो नेक एंड आर्म्स में जो स्टिफनेस आ गई है वो एकदम से शांत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ट्रांसलेशन, इसका मतलब क्या होता है? ये ट्रैंक्विलिटी को हम डिप्रेशन के लिए भी कर सकते हैं। यस, चलिए, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना सर, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ओके, और कोई बताएगा? यहाँ पे सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिया है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो यहाँ से ट्रांजिशन करते हैं ना, यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है। ये जिबू सिंबल है, आप कोरोना में यूज कर सकते हो, ये जिबू सिंबल। यस, बदलाव कह सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज के बदलाव में, बदलाव के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये संक्रमण से बचाने में काम करेगा, ठीक है, संक्रमण से डरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन
उससे बचना जरूरी है। तो बचने के लिए आप ये सिंबल्स जो है ना वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ना वही हमारा बॉडी में जो संक्रमण स्थिति है उसको लेके जाता है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है कि आपके ऊपर ऐसा कोई भी वायरस भी अटैक नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको पहले से आपको अगर अच्छा ये रहना है, स्ट्रांग रहना है, तो ये आपके लिए बेटर है। ठीक, किसी भी संक्रमण से दूर रहने के लिए भी आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा, कोरोना के लिए ये बेस्ट है ये। सर अगर जैसे आपको लगे कि आपके किसी फैमिली मेंबर पे किसी ने कुछ जादू टोना कुछ इस तरह का किया है, तो उसके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं इसे? इसको कर सकते हैं, इसे कैसे कर सकते हैं? मतलब उसका नाम लेके हमें बोलना होगा कि कैसे, मतलब नाम ले, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम लेने से कर्म खराब होता है, ठीक है। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने माइंड में वो नाम है, बस आपको माइंड में रखना है बस, ठीक है। चलिए आगे है ट्रस्ट, विश्वास। अपने आप पे विश्वास रखिए, आपके हर वो काम हो जाएगी। यहाँ पे फिजिकल बॉडी है, वॉइस, अपने बोलने पे भी विश्वास रखिए, क्योंकि आप विश्वास रखिए और विश्वास के साथ बोलिए। कुछ भी चीज कर रहे हो वो आप करिए विश्वास के साथ, ठीक है। ट्रस्ट के साथ करोगे ना तो आपका हर वो काम होगा जिस जो आपको करना है। दूसरा एक है कि अपने आप पे इतना विश्वास करो कि आप पीछे ना रहो। अपने आप पे इतना विश्वास करो कि आप किसी से भी पीछे ना रहो, ठीक है। तो मेरा तो ये अनुभव कहता है कि ट्रस्ट इज अ सबसे बेस्ट है कि हाँ, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, दूसरों पे तो ठीक है, अपने आप पे विश्वास कीजिए, ये अपने लिए यूज कीजिए, दूसरों के लिए छोड़िए, अपने लिए इसको यूज कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सच। क्या हुआ? तो मतलब सच, ट्रुथ का मतलब सच, जो सच है। ओके, आप इसका यूज कहाँ करेंगे? एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रूथ है ना, ट्रूथ वो हम सभी में है, ट्रूथ हम सभी में है। और आपको अगर ब्रह्मांड से जुड़ना है, अगर आपको ब्रह्मांड से जुड़ना है तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट, ट्रूथ 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 का सिंबल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ही आप जाके ब्रह्मांड से जुड़ पाओगे, ठीक है। सत्य से जुड़ोगे ना तो आप ब्रह्मांड से जुड़ पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अगर आपको ब्रह्मांड से जुड़ना है, या फिर आपको लगता है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, तो भी आप ये जिबू सिंबल्स का ड्रॉ कर सकते हो, और वो अच्छा सच बोले उसके लिए, ठीक है। फिजिकल बॉडी है इसका फोरहेड, मतलब थर्ड आई चक्र। चलिए अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव मतलब बिना शर्त प्रेम, बिना शर्त प्रेम। अगर कोई आपसे बिना शर्त प्रेम करेगा तो वो कैसा होगा? शुद्ध अंतरीकरण से किया हुआ लव होगा, और जो भी चीज शुद्ध होगी उसके लिए ये बेटर है, ठीक है। जो भी चीज शुद्ध होती है ना वो हमेशा अपने लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और दूसरों के लिए भी अच्छी होती है। तो अगर आपको भी किसी के पास भी अनकंडीशनल लव चाहिए, किसी के पास मतलब आपको चाहे कि वो पर्सन आपको इतना प्यार करे कि बिना शर्त प्यार करे, ठीक है, बिना शर्त प्रेम करे, तो आप ये सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो गेम स्टोन डायमंड दिखा है, डायमंड क्या होता है? लव का प्रतीक ही है डायमंड, लव का प्रतीक ही है डायमंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिटी, यूनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे लोअर बैक दिया है, यूनिटी दिया है, यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता, एकता। ठीक है। यूनिटी का मतलब होता है एकता। अगर आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम आ जाता है ना, संगठन। फाइन होती है, ठीक है। अगर लोअर बैक में प्रॉब्लम आ जाएगा ना तो थोरासिक भी हट जाएगा और सर्वाइकल भी हट जाएगा।
तो इन सभी को चीजों को आपको बैलेंस करने के लिए लोअर बैक आपका बहुत जरूरी है मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है, ठीक है, कि लाइफ में एक एकता जरूरी है, ठीक है, लाइफ में अगर एकता नहीं होगी हर जगह, जैसे कि वो बोलते हैं स्कोलेसिस बोलते हैं, स्कोलेसिस, जिसमें पूरी स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो वहां पे क्या हुआ कि एक दिख गया कि यहाँ पे इन लोगों में एकता नहीं है, यहाँ में इन दोनों में यूनिटी नहीं है। तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो फॉर यूनिटी के लिए। अपने घर में भी यूज कर सकते हो कि घर में एक यूनिटी रहे, कि सब लोग एक साथ टीम वर्क मिलके काम करें। इसके लिए भी आप यूनिटी का जिबू सिंबल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल सर लव। अगर आपको लग रहा है कि ऑफिस में जैसे आपकी टीम आपके साथ नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं करती है और हमेशा आपके पॉजिटिव बोलती है, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं सर इसे? यस यस, सब जगह यूज कर सकते हो। चलिए, दूसरा है यूनिवर्सल लव। मतलब क्या होता है, यूनिवर्स की तरफ से हमें प्रेम मिले, वो सब मिले इसके लिए। ठीक है, तो इसको भी आप सेम वही यूज करेंगे कि हाँ, हमें यूनिवर्स की तरफ से प्रेम मिलना चाहिए, यूनिवर्स हमें सुननी चाहिए, यूनिवर्स हमें सुननी चाहिए। जब चाहो तब आपको अगर यूनिवर्सल से पास से लव चाहिए है, आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ कीजिए, यूनिवर्स हमेशा आपके पास रहेगी। और इसमें एक चीज है कि आपको हर वो चीज, मतलब पैसा, गुड हेल्थ, सब चीज आपको यूनिवर्सल लव से मिलेगी। जो चीज चाहिए वो। यहाँ पे कलर ऑरेंज है, ऑरेंज कलर हम लोग स्विच बोर्ड में क्यों यूज करते थे? ऑरेंज कलर स्विच बोर्ड में हम लोग क्यों यूज करते हैं? अरे बाप रे, सब लोग सो गए लगता है वापिस, किसी को याद ही नहीं है कुछ भी। ऑरेंज कलर क्यों यूज करते हैं बताइए, चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज कलर क्यों यूज करते हैं? विश फुलफिलमेंट के लिए सर। वेरी नाइस, चलिए थैंक यू सो मच। कोई तो बोला। नहीं, मेरा फोन नहीं चल रहा था सर, फोन बंद हो रहा था बीच में। विश के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे भी एक हमारी विश है कि हमें सब चीजें मिले, इसके लिए यहाँ पे जो कलर दिया है ना, वो ऑरेंज कलर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनकंडीशनल हो गया, यूनिटी भी हो गया। अनलिमिटेड एविडेंस, अनलिमिटेड एविडेंस चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे फिजिकल बॉडी हिट किया है, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारी चीजें होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो हमारे वहां पे हमारे जो हिप्स है वो ज्यादा मूवमेंट होंगे। ठीक है, अगर किसी के पास, अगर किसी को हिप्स में प्रॉब्लम आ गई ना, तो उसको अनलिमिटेड एविडेंस उसके पास नहीं होगा। चेक कर लीजिएगा, चेक करके बताइएगा। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई बोलते हैं कि मुझे हिप्स में प्रॉब्लम है, समझ जाइएगा कि उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यू है। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यू है, उसके लिए इसको ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो अनलिमिटेड एविडेंस है, आपको बहुत सारी पैसा चाहिए, तब आप ये जो अनलिमिटेड एविडेंस का जो है उसका यूज कर सकते हैं। वाइटलिटी तो मतलब क्या होता है? जीवन में आपको शक्ति चाहिए, जीवन में आपको शक्ति चाहिए, प्राण चाहिए। ठीक है, तो आपको जब भी थके हारे हो ना, तब आप इसको यूज कीजिएगा। बॉडी में, पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम छाई हुई है। आपको वीकनेस फील होती है, रीजन लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम लसिका ग्रंथि बोलते हैं जिसको, लसिका ग्रंथि, उसका नाम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये पूरी बॉडी में होती है। ठीक है, एक्यूप्रेशर में देखने जाए तो डॉक्टर वॉल नाम के एक डॉक्टर है थे, उन्होंने ये स्पेशल मेडिसिन की खोज की थी, जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट देती है लिम्फेटिक सिस्टम में। क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है तो पर्सन को थकान और फिर वो गांठ बात बोलते हैं ना, वो सब चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ये वाइटलिटी का जीवो सिंबल है।
उसको यूज कर सकते हैं। प्राण मतलब अपने आप को उत्साह करने के लिए आप ये जो जिबू सिंबल है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विलिंगनेस मतलब क्या होता है? उत्सुकता, तत्परता। हर एक काम में आपको उत्सुक रहना है। अगर आपको लगता है कि हम इतना उत्सुक नहीं रह पा रहे काम में, इतनी तत्परता नहीं दिखा रहे हैं, बहुत लेजीनेस हो रहे हैं, फील कर रहा है, तो आप ये जो जिबू सिंबल है उसका यूज कीजिए। आप में बदलाव तुरंत ही मिलेगा, क्योंकि रेमेडीज का जो होता है ना उसका रिजल्ट आपको 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद मिलता है, लेकिन सिंबल स्विचवर्ड उसका रिजल्ट आपको इंस्टेंटली विद इन डे देखने मिलेगा। ठीक है, विजडम अगला है। विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, बुद्धि। ठीक है, ये स्पेशली फॉर किड्स के लिए होगा। किसके लिए? किड्स के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। अच्छा, पढ़ाई के टाइम पर मतलब? यस, ये पढ़ाई के टाइम पे अगर ये जिबू सिंबल बच्चों के सामने ड्रॉ करके रख दिया, बच्चों की बुद्धि बता बहुत बढ़ जाएगी। आपको लगता है कि बच्चे इतना स्टडी नहीं कर पाते, उनको याद नहीं रह पा रहा है, डिजिटल का जिबू सिंबल उनको दे दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है वर्ल्ड पीस। अगला है वर्ल्ड, विश्व शांति के लिए आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। ये लास्ट है, विश्व शांति के लिए हम लोग ये जिबू सिंबल का यूज करेंगे। यहाँ पे फिजिकल बॉडी है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी आ गई तो बॉडी में पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा सर। खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग चालू करेंगे मंडे से। ये क्लास आज खत्म हमारी जिबू सिंबल से? जिबू सिंबल्स 88 जिबू सिंबल्स हो गए, अभी ये बारी जो है लास्ट में कुछ कुछ दिया हुआ है, एंजल डांस, हाउ टू यूज द सिंबल्स एंड ये सब क्या है? किस तरह से यूज करना है और किस तरह से एंजल, वो सब रेकी वालों के लिए है। रेकी वालों के लिए है कि रेकी वाले किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है, अभी बारी है सर्टिफिकेट की। अभी बारी है हाँ जी, सर्टिफिकेट की बारी है। हाँ जी, अगर हाँ जी। आपके नोट्स बने हुए हैं तो आप अपने ग्रुप्स में सबमिट कीजिए। आपको सर्टिफिकेट की लिंक पर्सनली दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप में नहीं देते, क्योंकि जो नोट्स बना रहा है उसको हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, तो जो भी जिसके भी नोट्स कंप्लीट है वो नोट्स सबमिट कर दीजिए ग्रुप में। ठीक है, जो भी जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप में सबमिट कर दीजिए, आपको सर्टिफिकेट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है क्या स्विच वर्ड्स के बारे में? नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट बैच चालू होगी 19 तारीख से चालू होगी। ठीक है, 18 तारीख से हमारी बैच चालू होगी, मतलब मंडे से बैच चालू होगी। पूछना है किसी को कुछ? कि सेशन कैसा लगा आप लोगों को? सर सेशन बहुत ही अच्छा था सर। हमारा मतलब पूरा 1 महीना हमने आप लोगों के साथ तो मैंने सारे 1 महीना नहीं किया है, बट मेरे को मंडे से मैं आपका रेगुलर क्लास करूंगी सर, क्योंकि मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया और काफी चीजें मिस की हैं, तो आई वांट टू डू फ्रॉम स्क्रैच। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि आपका स्टार्ट हो, तो आई विल जॉइन अगेन। स्टार्टिंग से एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग और अब जिबू सिंबल से स्टार्टिंग था। जिबू सिंबल में जीवू सिम्बल्स में भी स्टार्टिंग से थी, क्योंकि ये तो आपने लास्ट में लिया है, बट स्विच वर्ड और न्यूमरोलॉजी का जो आपने बताया था उसमें मैं स्टार्टिंग से नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं कि कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, और पता भी नहीं है सबका। तो मैं वेट कर रही हूँ कि आपका स्टार्ट हो, जिससे तो मैं ज्वाइन करूँ और समझू उसको। सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने नोट्स जो भी है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ले जाइए। ठीक है, और उसको आपको ग्रुप में सबमिट करना है, अपने अपने जीबी जिस भी ग्रुप्स में हो उसमें आपको सबमिट करना है, और फिर हम लोग आपको सर्टिफिकेट की लिंक देंगे। मेरे ख्याल से विद इन
डे आपका वो सर्टिफिकेट भी आ जाता है, क्योंकि ऑटो सिस्टम है तो आपका सर्टिफिकेट भी उसी दिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सर लिए ये इतना ही। आपने एक आपने सर कुछ बोला था पीछे कि क्रिएटिविटी का कोई नंबर देंगे आप। क्रिएटिविटी का नंबर मुझे भी देखना पड़ेगा अभी मेरे पास, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ना उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो पूरा फॉर्मेट हो गया था। चलिए ठीक है, मैं देखता चलो, हूँ। कोई बात नहीं। तो अब जैसे अभी हमको आपसे फिर भी कॉन्टेक्ट करना हो तो फिर कैसे, डायरेक्ट फोन पर या यही ग्रुप में मैसेज वगैरह कर? नहीं, मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐड दे रहा हूँ, आप वो ऐड के ऊपर जाइए, ठीक है, और वो जो भी पेमेंट हो उसमें जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा वो रिसिप्ट जो भी है, फिर सबमिट कर दीजिए, जो भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आपको, और एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बैच चालू होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि हाँ जी नहीं करना, ठीक है, सर, कहीं एक पे और भी बात पैसा पूछनी थी सर। ये जो स्वास्थ्य कथा कलम वाला जो ऐप है वो डाउनलोड किया, पर उसमें पता नहीं कुछ एरर आ ही रहा है पहले से। तो फिर दीपक जी ने ऐसा बोला था कि उनसे मैंने पूछा रिजॉल्व करने के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको तो सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह इस पे ग्रुप में मिल जाते हैं, तो इट इज ओके, ऐसा बोल दिया उन्होंने। पर तब तो ऐसा बोला था कि वो ग्रुप में मतलब ऐप में आप एडेड हो जाओगे, मतलब एक्चुअली वो ऐप में और यूट्यूब में प्रॉब्लम आने की वजह से क्या है कि वीडियो डिलीट हो गए। ऐप में और यूट्यूब में जो भी पुराने वीडियोस थे वो डिलीट हो गए, इसलिए वो ऐप में वर्क नहीं कर रहा है। दूसरी चीज कि अभी जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आपको डे टू डे अपने ग्रुप में मिलेंगे। आपको आप ऐसे देखने जाओगे ना चैनल पे, क्योंकि नई चैनल बनी है, आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो पूरे के पूरे अनलिस्टेड कैटेगरी में है। ठीक है, तो हम लोग जब वो मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे भेजता हूँ, तब मैं सभी जैसे जिसका ग्रुप है वहां पे भेज देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि हाँ, क्योंकि अगर आप देखने जाओगे ना तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आपको जब भी मिले तो उसको चेक कर लीजिए, और आपको वीडियोस देखने हैं वापस से तो आपको उसी में देखने पड़ेंगे, क्योंकि चैनल में आपको नहीं दिखने मिलेंगे। ठीक है, हाँ सर, वो तो समझ गए, पर ऐप में फिर ऐड नहीं हुए ना हम, मतलब ऐसा हुआ ना? एक्चुअली ऐप पे अभी बंद है, मेरे ख्याल से ऐप ही अभी बंद है। वो ऐप अच्छा, में बंद नहीं हुआ। कि वहाँ पे वीडियोस ही नहीं है तो क्या करोगे आप जाके ऐप में, कि वहाँ पे वीडियोस ही नहीं है, सारे वीडियोस जो है वो डिलीट हो चुके, क्योंकि यूट्यूब की वजह से पूरे वीडियोस डिलीट हो गए। तो आपने सर बताया था कि जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं वो आप